एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काफी सारे एक जैसे दिखने वाले लोगों को देखते हैं। एक्चुअली ये एक क्लेन है जिसका नाम मुसुबी है। अब ये हमारा मेन कैरेक्टर युकितो और ये है इसके फादर जो इस क्लेन के लीडर हैं। ये सभी आज अपनी क्लेन की प्रथा निभाने के लिए यहाँ इकट्ठा होकर समुद्र के पास आए हैं। अब युकितो के डैड कहते हैं कि आज हम मेरे बेटे को इस समुद्र में डाल देंगे और आगे चलकर ये हमारे क्लेन का लीडर बनेगा। पहले तो युकितो घबराता है, भाई क्यों ना घबराएगा, उसका सीधा सा मर्डर होने वाला है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है। अब उसके डैड कहते हैं हमारी मितामा सामा महान है। अब उसका डैड युकितो को कहता है डरो मत युकितो, मितामा हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। ऐसा कहकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में गिरने के बाद उसके सामने उसके बिताए सारे पल उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं, चाहे वो उसके किसी लड़की के साथ बिताए पल हो या कुछ भी। उस दौरान हर समय उसके डैड बस उससे हार्ड ट्रेनिंग ही करवाया करते थे। मतलब उसके साथ बस गलत ही होता गया। उसे ये संसार और न ही ये गॉड पसंद आते हैं। उसे तो एक ऐसा संसार चाहिए जहाँ ये गॉड्स वॉड्स ना हो, बस वो अपनी जिंदगी आसानी से मजे में गुजारे। तो अब हो जाता है युकितो का अगला जन्म, जहाँ हम थोड़े परवर्ट सीन देखते हैं। गर्ल इज डूइंग समथिंग विद बॉयज, हाँ समझ गए ना। तो अब युकितो जाग जाता है, जिस पर वो लड़की जिसका नाम आलरल है माफी मांगती है और बताती है कि वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में काम करती है। अब वो माफी के तौर पर चाहती है कि वो जब भी चाहे वहाँ फ्री में आकर खाना खा सकता है। अब पिछले जन्मों के सपनों को इस नए संसार में आकर पूरे समझने लगता है। युकितो आलरल से एडवेंचर गिल्ड के बारे में पूछता है। एक्चुअली वो एक ऐसे संसार में रहना चाहता था जहाँ वो मैजिक कर पाए और सबसे महान बन पाए। आलरल को लगता है कि उसे काम चाहिए तो वो उसे ले जाती है खेत में जुताई के लिए, लेकिन अभी भी युकितो को ये लगता है कि चलो जादू की स्टार्टिंग होने ही वाली है तो खेती करके ही सही। तभी वहाँ एक बंदा रॉय आता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ रहने की, इस गांव की सारी लड़कियां मेरी है, उन पर आंख उठाकर भी देखने की कोशिश मत करना। ऐसा कहते ही क्लेन नाम का बंदा उसे रोकता है और उससे माफी मांगता है। क्लेन उसे एक जॉब ऑफर करता है और एक बड़ा चाकू देता है। क्योंकि तो खुश होता है कि चलो बढ़िया हुआ, अब मैं इस वेपन से अपनी शुरुआत कर पाऊंगा। अब वो क्लेन से कहता है तो अब हम पहले गॉब्लिन को मारने से शुरू करें। क्लेन कहता है क्या गॉब्लिन? वो उसे किसी गॉब्लिन के पास नहीं ले जाता, वो उसे ले जाता है ब्लूबेरीज के खेत में ब्लूबेरीज तोड़वाने के लिए। लेकिन अभी भी युकी तो यही समझता है कि चलो कोई नहीं, ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही होगा। इस चक्कर में वो जरूरत से ज्यादा बेरीज तोड़ देता है। इस पर क्लेन और रॉय सोचते हैं हम इनका क्या ही करेंगे, इनमें से काफी को हम फेंक देंगे। लेकिन युकी तो ठहरा अर्थ से वो शराब बनाना जानता था। युकी तो ने उन बची बेरीज की शराब बना दी जिसे सब मजे से पीने लगे और युकी तो की तारीफ करने लगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि युकी तो ने ये शराब कितनी मुश्किल से बनाई है। एक्चुअली ये बड़ी लड़की आलर की बड़ी बहन है जिसका नाम सुरल है। लेकिन अभी भी युकी तो सोचता है कि मेरी मैजिक वाली लाइफ कहाँ है। अब अगले दिन युकी तो खेत में काम कर रहा होता है कि तभी एक बड़ा सीप मॉन्स्टर वहां आता है। अब वो सीप मॉन्स्टर युकितो और रॉय को देख लेता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। युकितो रॉय से कहता है हमें भागना चाहिए। उस पर रॉय कहता है तुम ये मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर रॉय एक बुक निकालता है और कुछ सिंबल करने लगता है। इसे युकितो खुश होता है कि फाइनली उसने मैजिक वर्ल्ड में जन्म ले ही लिया। लेकिन ऐसा करके रॉय और युकितो जोर से भागते हैं और एक गुफा में आकर रुकते हैं, जहाँ रॉय बताता है कि ये तो एक छुपने की किताब है। इस बात पर युकितो गुस्सा होता है कि तुमने उससे फाइट क्यों नहीं की, जहाँ रॉय बताता है हम उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो अब युकितो को रियलाइज हो जाता है कि ये वर्ल्ड कोई मैजिक वैजिक वाला नहीं है। अब सभी फिर से शराब पीने लगते हैं। वो एक वाइन बैटल भी करते हैं जिसमें युकितो जीतता है। अब आलर कहती है युकितो तुम्हारी वजह से ही हम सभी इतने करीब आ पाए हैं। युकितो क्यों ना तुम हमेशा के लिए इस गांव में रह जाओ। इस पर युकितो को अच्छा लगता है और हाँ उसे ये गांव भी पसंद आता है। तो युकितो इस पर गॉड्स का शुक्रिया करता है। इस पर आलर कहती है ये गॉड क्या होता है। अब युकितो जंगल में जाते हुए सोचता है कि इस वर्ल्ड को सिर्फ मैजिक के बारे में ही नहीं बल्कि गॉड्स के बारे में भी नहीं पता। एक मिनट, अगर ये गॉड्स के बारे में नहीं जानते तो ये लोगों को ट्रिब्यूट कैसे देते होंगे, उन्हें दफनाते कैसे होंगे। तभी वहाँ रॉय और आलर आते हैं, जहाँ रॉय युकितो के कान में एक बड़ी डरावनी बुक के बारे में बताता है। एंड दिस बुक इज ऑन और समझ गए। अब वो शहर में आते हैं जहाँ वो उसे एक जगह के बारे में बताते हैं कि वहाँ उन्हें सारा सामान मिलता है। रॉय युकितो को यहाँ के लोगों से बात करने के लिए मना कर देता है। अब वो बुक शॉप में जाकर और वाली बुक लेते हैं। वो बंदे उससे कुछ ज्यादा ही डरते हैं, लेकिन बाद में वो उससे मजे लेकर पढ़ने लगते हैं। अब रास्ते में युकितो देखता है कुछ सैनिक वहाँ खड़े होते हैं और कुछ बंदे वहीं फ्लूइड पीकर मर जाते हैं। एक्चुअली इनकी ये प्रथा है जीवन समाप्त करने की। आलर उसे पकड़ के वहाँ से ले जाती है। युकितो कहता है ये क्या है। इस पर आलर कहती है ये हमारे यहाँ की लाइफ खत्म करने की प्रथा है। इस पर युकितो कहता है इसका मतलब तुम भी, जहाँ रॉय बताता है कि नहीं हम इनसे थोड़े अलग हैं। वो लोग उन्हें गलत तरीके से देखते हैं। अब रात को आलर युकितो के कमरे में आ जाती है फॉर समथिंग, लेकिन युकितो मना कर देता है। अब आलर उसे अपने कंधे पर एक निशान बताती है। ये निशान एक निशानी है कि जो बंदे मरना नहीं चाहते उन्हें सबसे अलग कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं युकितो अपना लॉकेट आलर को दे देता है। वहीं दूसरी ओर सिल्वरल बताती है कि काश वो उसे छोड़ दे, यानी आलर को। अब सुबह युकितो उठता है, वो देखता है रॉय बुरी हालत में होता है। रॉय से हमें पता पड़ता है कि जो लोग मरना नहीं चाहते उन्हें फोर्स देकर मारा जाता है और आज आलर और उसकी बड़ी बहन का नंबर है। अब क्लेन वहाँ अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आता है। दोनों उन्हें बचाने के लिए चले जाते हैं। वहाँ उन्हें मारने की शुरुआत होने वाली होती है कि तभी युकितो वहाँ पहुंचकर सभी को मारने लगता है। युकितो कहता है तुम उन्हें मारना क्यों चाहते हो। एक बंदा कहता है ये धोखेबाज है, ये मौत से डरते हैं, इन्हें मरना होगा और लोगों को मारना हमारी ड्यूटी है। ऐसा कहकर वो
युगितो के पेट में तलवार मारकर आलर को भी मार देता है। युगितो आलर को दिए लॉकेट को पकड़कर कहता है, मितामा तुम अगर सही में हो तो हमारी हेल्प करो। अब बिजली कड़कने लगती है। अब हम देखते हैं गॉड मितामा धरती पर आती है। युगितो को ऐसी हालत में देखकर वो सभी को खत्म कर देती है। वो युगितो और आलर दोनों को ही ठीक कर देती है। वैसे युगितो उसे जानता नहीं था। इस बात पर मितामा दुखी होती है और उसे अपने बारे में बताती है और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।